नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ। बिहार विधानसभा 2025 की तैयारी कर रहे राजनीतिक दलों को बड़ा झटका लगा है। आपको बताएं कि चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर है, लगातार बैठक की जा रही है और कई अहम जानकारी भी इस दौरान चुनाव आयोग की टीम को मिली, जिसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बताएं कि एक साथ 345 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अब हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और चुनाव आयोग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको जानकारी दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना रखी है। हालांकि उस पार्टी को अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है और यही वजह है कि जांच के दौरान जब 345 ऐसी राजनीतिक पार्टियां पाई गई जिन्हें कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, उसके बाद अब इन्हें हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। फिलहाल देखिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर लगातार बैठक कर जानकारी हासिल कर रहा है ताकि इस बार के चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो सके। निर्वाचन आयोग की टीम बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रही है। देखिए, इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की तैयारी की समीक्षा चल रही है। ऐसे में निर्वाचन आयोग टीम का नेतृत्व वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग कर रहे हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में निर्वाचन आयोग की टीम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए गर्ग ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर बिहार में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया की जानी है और ऐसे में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को विशेष प्रस्तुति के माध्यम से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के बारे में भी बताया गया। विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उन्होंने 345 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जो 2019 से पिछले 6 वर्षों में एक भी चुनाव लड़ने की आवश्यक शर्त को पूरा करने में भी विफल रहे हैं। इसके साथ ही आयोग ने बताया कि इन राजनीतिक दलों के कार्यालय का भी कोई भौतिक तौर पर पता नहीं लगाया जा सका है। उन्होंने बताया कि ये 345 राजनीतिक दल देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। यह कदम बिहार चुनाव से ठीक पहले उठाया गया है। सूची से हटाई गई पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकती और एक साथ देखिए 345 ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त है और उसे हटाने की यह कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 2019 से पिछले 6 वर्षों में अब तक इन्होंने कोई शर्त पूरा नहीं किया है और ना ही कोई राजनीतिक जनाधार है और ना तो राजनीतिक दलों के कोई कार्यालय है और चुनाव आयोग को जैसे ही इसकी सूचना मिली उसके तुरंत बाद यह एक्शन लिया गया है। आपको बताएं कि चुनाव आयोग की टीम लगातार बिहार दौरे पर है और यहां अधिकारियों से बातचीत कर गहन मंथन किया जा रहा है। चुनाव को लेकर अब समय काफी कम बचा हुआ है और ऐसे में इस बार के चुनाव को निष्पक्ष होकर संपन्न कराया जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यही वजह है कि चुनाव आयोग की टीम इस कोशिश में है कि कहीं से कोई गड़बड़ी और कोई चूक ना रह जाए। यही वजह है कि लगातार समीक्षा की जा रही है, बैठक का दौर जारी है। फिलहाल 3 दिवसीय दौरे पर चुनाव आयोग की टीम बिहार पहुंची हुई है और इसी दौरान बैठक में जो सूची चुनाव आयोग के सामने आई, इस सूची में 345 ऐसी राजनीतिक पार्टियां पाई गई जिसका कोई भी जनाधार नहीं है। गैर मान्यता प्राप्त यह राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसके बाद इन 345 राजनीतिक पार्टियों को हटाने की अब कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से तेज कर दी गई है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।